Students, myself शिवम उपाध्याय, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन रीड अप ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेजर इंडियन रिवोल्ट्स की, यानी प्रमुख भारतीय विद्रोहों की। विद्रोहों से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। हर हिस्ट्री का टॉपिक है, ये आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है और इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख प्रश्नों के माध्यम से डिफरेंट रिवोल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कल अनाउंसमेंट की थी कि वीडियो आधुनिक भारत की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी और साथ ही साथ आपको लगातार ये 9 बजे मिलेगी। उम्मीद है आप लोग पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएं उसे आप सभी नोट करके कॉपी में लिख सकें, नोट्स बना सकें प्रॉपर, और बाद में वो नोट्स आपको एग्जाम में बहुत मदद करे। चलिए फिर शुरू करते हैं मेजर इंडियन रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्कन दंगा आयोग किससे था? दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, किसानों की ऋणग्रस्तता, दक्कन में विधि और व्यवस्था का अभाव, रैयतवाड़ी व्यवस्था की समस्याएं, दक्कन में सांप्रदायिक दंगे। आपको बताना है कि दक्कन दंगा आयोग का संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किससे संबंधित था। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको दक्कन दंगों के बारे में मैं बताऊं तो महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर आदि साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ था। यानी इन क्षेत्रों में किसानों के विरुद्ध जो है, किसानों का साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह था, जिसे दक्कन विद्रोह कहते हैं। इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया। ये बात ध्यान रखिएगा कि दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। जो आयोग गठित हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण है। आयोग ने इस रिपोर्ट में कहा कि सरकारी राजस्व की मांग किसानों के विद्रोह का कारण नहीं, अपितु इसमें दोष साहूकारों का और ऋणदाताओं का ही था। यानी वो ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देकर के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। किसान बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हो गए तो उन्होंने साहूकारों और ऋणदाताओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसकी जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। इस प्रश्न में आपको सुमेलित करना है। बकास्त भूमि आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, अवध किसान सभा आंदोलन। ये है कृषक आंदोलन, मुख्य रूप से कृषक आंदोलन है। इनका सुमेल है सूची 2 में बाबा रामचंद्र, कुन्ह मोहम्मद हाजी, मदारी पासी, कार्यानंद शर्मा। कुनाम हाजी, मदारी शर्मा, मदारी पासी, कार्यानंद शर्मा। आपको आपके सामने सूची 1, सूची 2 दिख रही है। इसको आपको सुमेलित करना है और जो नीचे कूट दिया गया है इसके अनुसार आंसर करना है कि इसमें क्या सही होगा। 4 3 2 1 या 4 2 1 3 1 या फिर 1 2 3 4 या 1 3 2 4। टाइम ले लीजिए थोड़ा इस प्रश्न के लिए और फिर जो है आप राइट आंसर्स कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर इसमें राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी
ए का संबंध 4 से, बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 2 से और डी का संबंध 1 से है, यानी 4 3 2 1। बिहार के बकास्त भूमि आंदोलन में सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा आदि नेताओं ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। वहीं एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर किया गया, जिसके मुख्य नेता पुनः मोहम्मद हाजी थांगल और अली मुस्लियार थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अवध किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय किया था। इस प्रकार जो प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। 1855-56 के संथाल हूल के बारे में, यानी संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं आपको। संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई। एक एक स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। बी ऑप्शन है संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया। सी ऑप्शन संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया था। डी ऑप्शन है संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करके कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। ठीक है, आगे आपको कूट भी दिखाऊंगा, पहले आप स्टेटमेंट्स कौन सी सही हैं ये देख लीजिए। फिर से मैं पढ़ देता हूं एक बार स्टेटमेंट को। संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई। संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया। संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से दी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया। संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। जल्दी से स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट पे एक बार विचार कर लीजिए। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स राइट हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, केवल 1, केवल 2, 1 3 4, केवल 1 और 3। यानी ये या तो 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1 3 4 सही है, केवल 1 और 3 सही है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बात आपको बतानी है। आप फिर से स्टेटमेंट पर एक बार विचार कर लीजिए सारी। 1 2 3, 1 3 4, 1 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 3। पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो लिखी है वो बिल्कुल राइट है। पहली स्टेटमेंट है आपकी संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई, ये बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में संथाल विद्रोह के बाद जो है संथाल परगनाओं को अलग से प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। बात करें अगर हम संथाल विद्रोह की, तो इसके प्रमुख नेताओं के नाम हम सामने देखते हैं तो सिद्धू और कान्हू, ये बात आप सभी को पता होगी। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, संथालों की गरीबी, पुलिस का भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या मिलने में देरी, अपनी जमीनों से बेदखली, ये सारे कारण रहे संथाल विद्रोह के। विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन को लूटकर आग लगा दी। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत रूप से संथाल परगना जिला की स्थापना की गई। वहीं भूमि स्वामित्व के संरक्षण हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण करना गैर कानूनी हो गया। ठीक है,
तो और चौथी स्टेटमेंट हमने देखी थी, क्या लिखा हुआ था कि संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य भारत का एक प्रमुख विद्रोह था। मात्र लगा हुआ था, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह जो है वो 19वीं सदी के मध्य में हुए थे। उनमें प्रमुख विद्रोहों की बात करें तो हम आपको नील विद्रोह का नाम जानते हैं। 1859 में नील रिवोल्ट हुआ था। उसके अलावा भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे जो कि मध्य भारत में हुए थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत थी, क्योंकि उसमें बताया गया था कि बहुत नरमी से पेश आ रहे थे वो लोग, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ। यह साहूकारों मनी लेंडर्स के विरुद्ध संचालित था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लिखी है नील विद्रोह के बारे में। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और जैसे क्वेश्चंस के तहत जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स जो भी लिखी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नील विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं एक बार कि नील विद्रोह बंगाल के काश्तकारों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश करने के विरोध में सितंबर 1859, ये बात ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में, बंगाल का नदिया जिला गोविंदपुर गांव, नील विद्रोह की पहली घटना होती है। उसके बाद नील विद्रोह 1860 आते आते नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर इन क्षेत्रों में फैल जाता है। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था नील विद्रोह। यूरोपीय व्यापारियों के विरुद्ध था। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान किसान, जो दोनों किसान थे, यानी हिंदू किसान और मुसलमान किसान दोनों ने इसमें सहयोग किया, और साथ ही साथ प्रेस, मिशनरी, छोटे जमींदार, महाजन इस विद्रोह के समर्थन में सामने आए हैं। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे सहयोग दिया है। दीनबंधु मित्र का एक नाटक था नील दर्पण, उसमें इस विद्रोह की चर्चा की गई है, जबकि समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट, जिसका संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी करते थे, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नील विद्रोह हुआ कब? 1859 में। क्षेत्र कौन सा था? बंगाल का क्षेत्र, और उसमें भी बेसिकली स्टार्ट हुआ था नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में कौन रंपा विद्रोह से संबद्ध थे? रंपा विद्रोह से कौन संबद्ध थे, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बिरसा मुंडा, कुशल कुंवर, अल्लूरी सीताराम राजू, मंगल पांडे। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। रंपा विद्रोह से कौन संबद्ध थे? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू गुंडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे। रंपा विद्रोह की बात करें तो ये बेसिकली हुआ था आंध्र प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में, वहीं गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया गया। किसके विरुद्ध किया गया? तो साहूकारों के विरुद्ध, सूदखोरी, बेगारी, वन कानून के उल्लंघन आदि के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था, और साथ ही साथ इसके
गैर आदिवासी नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू। ये गैर आदिवासी थे। इन्होंने आदिवासियों के लिए ये विद्रोह किया। किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ और बेगारी के खिलाफ, वन कानूनों के खिलाफ। कब हुआ? 1922 से 1924। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस आर सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे, एन.जी. रंगा, नरेंद्र देव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बताना है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये बात आपको बतानी है इन चारों ऑप्शंस में से। प्रश्न का जो सही जवाब होगा, अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा जो कि गठित हुई थी 1936 में। ठीक है, नाम तो शुरू में था इसका बिहार किसान सभा, बाद में आंध्र प्रांतीय किसान सभा, बिहार किसान सभा और किसान संघ को मिलाकर के 1936 में नया नाम का एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। पहला सम्मेलन आयोजित हुआ अप्रैल 1936 लखनऊ में। अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव नियुक्त किए गए थे, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, एन.जी. रंगा। ध्यान रखिएगा, 1936 अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ लखनऊ में। अध्यक्ष बनाए गए सहजानंद सरस्वती और महासचिव नियुक्त किए गए एन.जी. रंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता निम्न में से थे। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता निम्न में से थे। नाम दिया हुआ है भगवान अहीर, मदारी पासी, बाबा रामचंद्र, शाह नईम अता। चारों ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आप सारे लोग फटाफट आंसर किया कीजिए। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं तो उसी टाइम से आंसर सोचना स्टार्ट करें और बाद में जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मदारी पासी। बात करें मदारी पासी और एका आंदोलन की, तो 1921 के अंत और 22 के प्रारंभ में अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन के अगर मुख्य बातों की बात करें हम, तो इसमें छोटे काश्तकार के साथ छोटे जमींदार भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मदारी पासी। और सरकार ने 1922 के अंत तक इस आंदोलन का बुरी तरीके से दमन कर दिया। तो क्षेत्र क्या था एक आंदोलन का? अवध क्षेत्र, जिसमें बेसिकली आपके हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले शामिल थे। शुरू हुआ 1921 में और लास्ट में 1922 के अंत में यह आंदोलन बिल्कुल खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी, मदारी पासी, बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सा संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? जो ब्रिटिश अफीम नीति थी, कौन सा संघर्ष उसका परिणाम था? ऑप्शंस आर फुलागुरी धावा 1861, बी उगलुगान विद्रोह 1899 टू 1900 यानी 1899 से 1900, पबना विद्रोह या फिर मराठा किसान विद्रोह। सबके ऑप्शन के सामने मैंने सन मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को कम से कम सन याद हो जाए क्वेश्चन के माध्यम से ही। तो फुलगुरी विद्रोह 1861, उगलुगान विद्रोह 1889, पाबना विद्रोह 1873 एंड मराठा किसान विद्रोह 1875। तो इसमें बताना है कि कौन सा विद्रोह ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फुलागुरी धावा।
अगर बात करें फुलागुरी धावा की, तो यह धावा हुआ था असम के नगांव गांव में, ठीक है, नगांव के फुलागुरी में 1861 में हुआ। संघर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा असम के किसानों पर अत्यधिक कर आरोपित करने का परिणाम था। यह किसान संघर्ष जो हुआ था वो अत्यधिक कर की वजह से हुआ था। यह ब्रिटिश अफीम नीति की परिणति में उभरा असहयोग आंदोलन था। वहीं अगर हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो मुंडा विद्रोह 1899, जिसे हम उगलुगान विद्रोह भी कहते हैं, 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में चर्चित आदिवासी नेता थे जो बिरसा मुंडा थे, स्वयं को भगवान भी कहते थे। उगलुगान विद्रोह मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है। वहीं पाबना विद्रोह जो था वो बंगाल के पाबना क्षेत्र में 1873 से 76 के बीच हुआ था। जमींदारों के विरुद्ध था बेसिकली, और विद्रोह में मुख्य नेता जो थे वो ईशान चंद राय और केशव चंद राय थे। वहीं मराठा किसान आंदोलन 1875 में, और जो मराठा किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था पुणे और जो दक्कन का क्षेत्र था वहां। किसानों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था के विरुद्ध में यह आंदोलन किया गया था, साहूकारों के खिलाफ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चारों ऑप्शंस का डिस्कशन मैंने आपसे कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कल्याण जी मेहता। आपको बताना है कि 4 फरवरी 1928 को बारदोली में सत्याग्रह का आरंभ किया गया। किसने ये विद्रोह आरंभ किया था? प्रश्न का सही जवाब है, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। सूरत के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया। नेतृत्व किया गया वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बारदोली सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को सुना भी होगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, जो कि आखिरी प्रश्न होगा हमारा इस वीडियो का। निम्न आंदोलनों पर विचार कीजिए। आंदोलन के नाम दिए गए हैं मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। इसमें आपको निम्न का तैथिक क्रम के अनुसार आरोही क्रम लगाना है। आरोही और अवरोही, ये बात आप समझते होंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम लगाना है आपका। उस हिसाब से कौन सा आंदोलन पहले होगा और कौन सा बाद में। ऑप्शन दिए गए हैं 1 3 4 2, 3 1 2 4, 2 3 1 4, 4 2 1 3। आपको बताना है कि आरोही क्रम में किस प्रकार से ये चारों जो विद्रोह दिए गए हैं उनका आरोही क्रम क्या होगा, उनके तिथि के अनुसार, यानी जब वो हुए थे, वो आंदोलन जब हुए थे। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अगर आपको आरोही क्रम का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1 2 3 4 ऐसा क्रम, मतलब ये तो मैं डिजिट के अनुसार बता रहा हूं। सन के हिसाब से देखेंगे तो आप जैसे 1900, फिर 2000, 2001, 2002 ऐसा, ठीक है। कम से ज्यादा की तरफ जाना है आपको। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको इन आंदोलनों के सन पता होंगे कि ये आंदोलन कब हुए थे। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 1 2 4। अब मैं आपको सारे आंदोलनों के समय काल बता दे रहा हूं, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि 3 1 2 4 होगा क्यों। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। उसके बाद होता है मोपला विद्रोह 1921। 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह, और जो नमक सत्याग्रह होता है वो होता है आपका 1930 में, जब महात्मा गांधी
नमक बनाने के लिए दांडी तक की यात्रा करते हैं, साबरमती आश्रम गुजरात से दांडी तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा आपका 3, 1, 2, 4, यानी मोपला हुआ आपका कब 1921, बारदोली हुआ 28, चंपारण 1917 और नमक सत्याग्रह 1930। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ, नेतृत्व महात्मा गांधी, तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। 1921 मालाबार में विद्रोह होता है, मोपला विद्रोह, अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता। 1928 फरवरी 1928 बारदोली किसान सत्याग्रह, नेतृत्व करता वल्लभ भाई पटेल। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से गुजरात की तरफ दांडी गांव की यात्रा करते हैं, दांडी मार्च के नाम से जाना गया। 6 अप्रैल 1930 को नमक उठा करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। आज के 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ कम आई है तो दोबारा से इसको देखें, रोक रोक के देखें, डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से सुने और आप उसको नोट कर दें। ठीक है, बहुत ही आराम से, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना है, ताकि आपका इस क्वेश्चन से, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आज गए तो आपके कोई भी प्रश्न इसमें से गलत ना हो। सन से क्वेश्चन पूछ सकता है, नेताओं से क्वेश्चन पूछ सकता है, कारण पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बात क्षेत्र पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोगों का फायदा हो सके, ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सके, चैनल से जुड़ सकें, और भी टीचर्स जुड़ सकें इस चैनल से, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, इसी प्रकार की वीडियोस मिल सकें। इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर के जो है वहां से टेलीग्राम लिंक से वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नए नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, जिसमें फेसबुक ग्रुप है रीड अप ऑन, उस पे जा सकते हैं, या फिर नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर के रीड अप ऑन 12493 के नाम से है, रीड अप ऑन 12493, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम का लिंक है। ज़्यादा बेहतर होगा आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर लें, ताकि आपको बहुत आसानी से कहीं भी आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। जब भी वीडियोस पढ़ें आपको तुरंत जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो को ज्वाइन कर लें, देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि एग्ज़ाम में आप सफल हो सकें। वीडियो 9 बजे डेली आती है, और बिल्कुल उस टाइम पे आप पेन और पेपर लेके तैयार रहा कीजिए, ताकि जो भी वैल्यू पॉइंट्स मैं शेयर करता हूं आपसे, बताता हूं आपको, वो आप नोट करके नोट्स भी बना सकें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें आप लोग, स्वस्थ रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद।